हिमाद्रि तुंग शूर से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल सूचना इंडिया की आवाज़ में, और आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं ज्योति गुप्ता और इस वक्त हम आपको लखनऊ शहर में गोमती नदी के तट के किनारे यहाँ मनकामेश्वर मंदिर पर लेकर आए हैं। और यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक और यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर की प्रसिद्धता के प्रति इतनी गहरी आस्था है कि अपने मन में मनोकामनाओं को पूर्ण हेतु यहाँ पर भोले बाबा के मंदिर आते हैं और दर्शन करते हैं। कहा जाता है इस मंदिर के प्रति बहुत ही गहरी आस्था है यहाँ के लोगों की, और ये मंदिर लगभग 1000 वर्ष से भी पुराना है। प्रभु श्री राम की जन्मोत्सव से पहले का ये मंदिर है, यानी कि त्रेता युग से पहले का ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के प्रति एक प्राचीन कथा है, वो हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डालीगंज में स्थित गोमती नदी के तट पर मनकामेश्वर महादेव मंदिर सनातन धर्म के लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। देश भर से आने वाले पर्यटक और अन्य लोग इस मंदिर की प्राचीनता और प्रसिद्धि से प्रभावित होकर अपनी मनोकामना लेकर यहाँ आते हैं। इस मंदिर की पौराणिकता प्राचीनता को लेकर कहा जाता है। ये मंदिर त्रेता युग में भगवान राम के जन्म से पहले भी मौजूद था। इस मंदिर को लेकर त्रेता युग की एक सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख मान्यता है। घटना ये जुड़ी है जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण माता सीता को वन में छोड़ने के बाद वापस लौट रहे थे। उन्होंने यहीं इसी मंदिर में रुककर भगवान शिव की आराधना की। माता सीता को वनवास छोड़ने के बाद लक्ष्मण के मन में अनेकों प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे। मन अशांत था, जिसके कारण उन्होंने इस मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठकर भगवान शिव का ध्यान लगाया। मन शांत करके माता सीता के सकुशल लौट आने की कामना की। मान्यता है लक्ष्मण के द्वारा भगवान शिव से की गई उस प्रार्थना के बाद उनके मन की व्याकुलता शांत हुई। इसी के बाद कालांतर से इस मंदिर को मनकामेश्वर मंदिर का नाम दिया गया। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित पवित्र शिवलिंग काले पत्थर से निर्मित शिवलिंग पर चांदी का एक बहुत ही सुंदर छात्र विराजमान है। मंदिर के पूरे फर्श में चांदी के सिक्के लगे हैं, जिससे यह मंदिर बहुत ही मनोहारी आकर्षक है। विशेषकर सावन के मौके पर इस मंदिर में स्थानीय भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती। यहाँ आकर मनचाहे विवाह, संतान प्राप्ति की मनोकामना करते। इसे पूरा होने पर विशेष अभिषेक भी करते। इस मंदिर में भोलेनाथ का फूल, बेलपत्र, गंगा जल से अभिषेक किया जाता। पौराणिक मान्यता है जो भक्त आरती में शामिल होकर मन में जो भी कामना की जाती है वो अवश्य पूरी होती। लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से भक्तों ने मंदिर की महिमा को अपने भजनों में बखान करते हुए बताया। अब बताते हैं यहाँ पहुँचने के रास्ते की बात। आप हनुमान सेतु सेवाएं मुड़कर झूलेलाल पार्क के पास वाले रास्ते से यहाँ पहुँच सकते हैं। इस मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यगिरी एक महिला है। महाशिवरात्रि के दिन रात करीब 10 बजे से ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए गंगा जल बेलपत्र अर्पण करने के लिए भक्त एकत्रित हो जाते हैं। सुबह 3 बजे भस्म आरती के बाद ही भोलेनाथ के दर्शन होने लगते हैं। कहाँ से आए हुए आप? हम दिल्ली से आए हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा है। इतनी दूर से यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आए, कुछ विशेष मनोकामना? हमारे हर साल हम यहाँ पे आते हैं, जब भी हम लखनऊ आते हैं यहाँ पे आते हैं, और जो हमारी मनोकामना होती है भगवान भोले हमेशा पूरी करते हैं और हमेशा पूर्ण होंगे। तो हमें इस पर इन पर अंततः विश्वास है और उसी का हम हर साल यहाँ पे उनका धन्यवाद देने आते हैं। शिवानी सिंह। कहाँ से आई हैं आप? हम वैसे तो दिल्ली से आए हुए हैं। हाँ, मेरा मायका यहाँ पे है, बट मुझे जब भी होता है तो मैं यहाँ जब लखनऊ आती हूँ तो मैं यहाँ मनकामेश्वर दर्शन करने जरूर आती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब से आ रही हूँ। जब मैं शायद मेरे माँ बाप मुझे पैदा हुए तब से यहाँ लेकर के आ रहे हैं। तो हमारी यहाँ बहुत श्रद्धा है। हम थोड़ा सा भी हमें मन में चिंतित होते हैं तो हम यहाँ जरूर आते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ आने के बाद थोड़ा शांति मिलती है। अच्छा, कोई विशेष मनोकामना जो प्रभु ने आपकी पूरी की हो? हाँ जी, सब भगवान के जैसे सब अच्छा है। प्रभु के दर्शन के लिए हम कुछ भी शुभ काम करते हैं तो यहीं आते हैं, तो फिलहाल भगवान के जैसे सब कुछ हमारा अच्छा चलता है। सरवाम। आप कहाँ से आए हुए? और दिल्ली। मैं हर साल अपने मम्मा पापा के साथ यहाँ पे आता हूँ दर्शन के लिए। हम लोग यहाँ पे हर साल आते हैं, मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा। मैं आपका? मेरा नाम शिवम कटियार है। और आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? अब मुझे लगभग आते हुए 1 साल हो गया है। करीब 1 साल पहले हम लोग आए थे यहाँ पर। ऐसी धारणा है यहाँ पे कि यहाँ पर आने पर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो उसी चक्कर में हम लोग भी आए थे यहाँ दर्शन करने के लिए, और कुछ हुआ भी ऐसा भी। सबसे पहले मैं तो सूचना इंडिया न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आज
हमको बोलने का मौका दे रहे हैं। और सबसे पहले तो हमारी आस्था भगवान भोलेनाथ से तो जब से मैं जन्म लिया हूँ तब से है, और मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पे बार बार आता हूँ। और भोलेनाथ महाराज जी जहाँ रहते हैं वहाँ पर तो रोज़ का आना जाना रहता है। सबसे बड़ी कृपा भोलेनाथ, जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ काहे होला है। जिसके नाथ भोलेनाथ जी हों वो नाथ कैसे हैं। तो हम सबके नाथों के नाथ महादेव भोलेनाथ जी है। हम सब पर बहुत बड़ी इनके प्रति आस्था है और हमेशा इनका मैं पूजा पाठ करता रहता हूँ। अभी तो बागेश्वर बालाजी से हम जुड़े हुए हैं, बागेश्वर धाम से, और वहाँ से हम पेशी करते रहते। लेकिन सबसे पहले ओम नमः शिवाय का हम जाप 108 बार करके तब हम भोजन पान ग्रहण करते हैं। और अपना मैंने एक गीत भी गाया है, मैं पेश करूँगा उसको। जाने दवाई कैसन बाटे अही नाम में, छुटकारा मिले दुखवा से। जाने दवाई कैसन बाटे अही नाम में, छुटकारा मिले दुखवा से। मन कामेश्वर धाम में छुटकारा मिले दुखवा से। मन कामेश्वर धाम में छुटकारा मिले दुखवा से। अरे सारी रोग बीमारी बाबा पल में करते ठीक हो। भूत परेत टेक के घुटना मांगे दया के भीख हो। देरी न होता कभी राम जी के काम में, छुटकारा मिले दुखवा से। मन कामेश्वर धाम में छुटकारा मिले दुखवा से। बोलो शंकर भगवान की। जैसा आपने देखा कि हमारे साथ भक्तगण जुड़े हैं जो दिल्ली से आए और इतना सुंदर भक्तिमय वातावरण कर दिया अपने भजनों के माध्यम से। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सूचना इंडिया और दर्शन कीजिए यहाँ मनकामेश्वर प्रसिद्ध मंदिर पर। मेरा नाम अलका है, मैं पेपर मिल से आई हूँ और प्रभु के प्रति मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ भोले बाबा की। और मैंने जो भी सच्चे दिल से प्रभु को याद किया है, प्रभु ने मतलब तुरंत ही पूरा किया है उसको। आज ही मन में मैं सोच रही थी, काफ़ी टाइम से प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिया, फिर अचानक से ही लगा कि बस चलो भोलेनाथ का दर्शन करके आते हैं। तो मैं तो बहुत बड़ी भक्त हूँ। आपकी कोई विशेष मनोकामना जो प्रभु ने पूरी की? जो भी चाहा है प्रभु ने मेरी पूरा किया है, तो बस उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। मेरा नाम ममता पांडे है और मैं पेपर मिल कॉलोनी में रहती हूँ और यहाँ की रेगुलर विजिटर हूँ। मैं रोज़ हमेशा भोलेनाथ जब हमको बुलाते हैं तब हम लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। और अथाह श्रद्धा है हमारी। मेरे ऐसी परिस्थितियों में मैं गुजरी हूँ, मगर मैंने भगवान से जब कुछ मांगा है उन्होंने बहुत असाध्य से असाध्य रोग मेरे पति के सही किए। मेरे हस्बैंड को कैंसर रोग से थे, तो उनका मतलब इनसे एक बार मैंने बोला कि प्रभु मेरा उनको ठीक कर दीजिए। और सोचिए अभी कितने साल, 2011 में उनका ऑपरेशन हुआ है, इसोफेगस के लोअर एंड में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद से तो मेरी इनके प्रति बहुत आस्था है। मतलब जब भी मैं कुछ भी मांगती हूँ, बिना कहे बिना से मेरे मन में विचार आता है, उससे पहले पूरा कर देते हैं भोलेनाथ। कि जब इनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो विवाह जोड़े के साथ यहाँ आते हैं? हाँ, नहीं आते हैं, जोड़े के साथ भी आती हूँ मैं, मगर जैसे है कि कभी नहीं फुर्सत हो पाती है हस्बैंड लोगों को, तो हम 2 जने बहुत है, हम दोनों को बहुत ज़्यादा है। और मेरे को तो इनसे बहुत है कि अगर भोलेनाथ ने एक बार याद करो इनको तो ज़रूर पूरी मनोकामना पूरी करते हैं। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनके गुण है। जैसा कि हमारे भक्तगण ने बताया कि जब इनकी शादी हुई थी, इस शादी से यहाँ इस मंदिर में माथा टेकने आ रही है और इनके पति को कैंसर था और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनकी कैंसर तो दूर ही हो गया और उनकी अब कोई बीमारी नहीं रही। और मैंने देखा कि आप जब हमें अपनी जीवन कहानी हमें बता रही थी, आपकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। तो भोले बाबा की प्रति ऐसी ही आस्था भक्तों से जुड़ी हुई है और हमारे साथ आप देखते रहिए और बने रहिए सूचना इंडिया के साथ। कहते हैं मंदिर की आत्मा उनकी भक्तगण होते हैं और हमारे साथ ऐसे ही कुछ भक्तगण हैं। आइए इनसे इस मंदिर की महत्ता के बारे में बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजभूषण पांडे है और मैं वैसे तो रहने वाला अयोध्या से हूँ, लेकिन मैं रहता दिल्ली में हूँ। तो आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। यहाँ पे मैंने देखा है
कि जो एक अद्भुत बाबा भोलेनाथ का जो अद्भुत जो रूप है उनका, वो देखने को मिला और बहुत आनंद मुझे महसूस हो रहा है कि सच में कहते हैं कि जो दिल से मानो तो भगवान हर जगह है, हर चीज़ में है, हर सबके रोम रोम में है। मुझे ये महसूस हुआ और मैं ऐसे कहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ ऐसे सब पर कृपा बनाए रखें, पूरा देश, पूरा दुनिया सब एकदम सुखमय रहे, यही कामना मैं करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आज बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके। इस वक्त हम मनकामेश्वर प्रसिद्ध मंदिर पर खड़े हैं और हमारे साथ भक्तगण हैं जो वास्तव में स्वयं के स्वरूप से लग रहा है कि भोले बाबा के कितने प्रेमी रहे हों, भोले बाबा के कितने महान भक्त हैं। माथे पर चंदन है और गले में रुद्राक्षी माला है और जो है बड़े ही सुंदर जो है संस्कृत का श्लोक भी चल रहा है। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम मनीष है और महादेव की असीम कृपा है। आने वाले शिवरात्रि के पावन पर्व पर जबकि उमा और महेश के विवाह का प्राकट्य उत्सव हम मनाते हैं, यह शिव जी के प्राकट्य उत्सव का भी एक पर्व कहा जाता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि शिव पार्वती का विवाह इस दिन होता है, परंतु शिव पार्वती का विवाह बैसाख मास की चतुर्थी के दिन होता है। जहाँ तक बात है बाबा मनकामेश्वर की, तो बाबा मनकामेश्वर की असीम अनुकंपा समस्त संसार में सभी के ऊपर है। हम लोगों ने दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण हम इस चीज़ का अनुभव करते हैं। बाबा की असीम कृपा है, बाबा का दिया हुआ सब कुछ है। महादेव की ऐसी ही कृपा समस्त संसार पर, ब्रह्मांड पर बनी रहे। और ये कलयुग नहीं, ये शिवयुग कहा जाता है। अतः सभी लोग भगवान शंकर की भक्ति में अपने आप को लीन रखें। शिव ही सबका कल्याण करने वाले हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ ये भक्तगण जुड़े हुए थे जिन्होंने अपने हृदय की जो मनोकामना थी, जो शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था थी, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। और कहा जाता है इस मंदिर में शिवरात्रि के दिन रात्रि से ही भक्तों की लंबी कतार लग जाती है और प्रभु भोलेनाथ का कपाट रात को 1 बजे से भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। और इस दिन बेलपत्र, शुद्ध गंगा जल, दूध, दही, घी, चीनी से, इन पंचामृत से प्रभु भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। तो आइए शिवरात्रि के दिन आप भी इस प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में आकर 1 लोटा जल बाबा को अर्पण कीजिए और हमारे साथ तब तक लिए बने रहिए। सूचना इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।